बहुत सारा है ना कि ठीक है। तो नमस्ते आत्मवंदन सभी मास्टर्स को जो जुड़ चुके हैं। और आज हम कुछ नया चीज, मतलब इस चैनल के लिए नया, वैसे तो बहुत ही एक किस्म से पुराना टॉपिक है कि एक्सेप्टेंस। अन्नपूर्णा राव जी स्पिरिचुअल काउंसलर हैं। स्पिरिचुअल टैबलेट में उन्होंने कई सारे मास्टर्स के साथ वो जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा वो कई दशक, एक दशक या उससे भी ज्यादा से अध्यात्म में जुड़ी हुई हैं। कई सारी वर्कशॉप्स अटेंड किए हैं, कई सारे लेक्चर्स किए हैं। आज अन्नपूर्णा मैम जो भोपाल में रहती हैं, वो हमें एक्सेप्टेंस के बारे में बताएंगी। तो मोस्ट वेलकम अन्नपूर्णा जी, आपने समय निकाला और हमें ये एक अद्भुत सा टॉपिक हमें आज बता रही हैं। तो थैंक यू सो मच एंड वेलकम वेलकम। आत्मवंदन मेरे सभी साथियों को और जो भी YouTube से देख रहे हैं उन सभी को भी धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। मुझे बहुत कुछ गुरुओं से सुना है, कुछ बुक से पढ़ा है, या लाइफ में मुझे जब कोई भी बात जब अंदर उतरती है, खुद अनुभव जब करते, एक्सपीरियंस करते, प्रूफ मिलता है, तभी मैं उसको रजिस्टर कर पाती हूँ। जब तक वो अनुभव में नहीं उतरता है, ऐसा लगता है ये तो बुकिश है, या फिर ये बोलने के लिए बोला गया है, किसी ने बोल दिया, सुन लिया, लेकिन वो हम अंदर नहीं उतार पाते हैं। तो आज एक्सेप्टेंस इस टॉपिक के बारे में या इस कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं। हिंदी में अगर हम कहेंगे या दूसरी भाषाओं में भी स्वीकार स्वीकार करना होता है। ज्यादातर भाषा में स्वीकार ही होता है, जैसे हमारे कन्नड़ में भी स्वीकार होता है, शायद तेलुगु में भी वही होगा, हिंदी में है स्वीकार करना। ये मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी काम किया है। मेरे ख्याल से आप सभी लोग इतने अनुभवी हैं अपने जीवन में, आपको भी इस स्वीकार का महत्व पता होगा। ये एक जादू की जैसे काम करता है। स्वीकार का जादू करके तेज गुरु सर श्री के प्रवचनों पे आधारित छोटा सा किताब है। तो हम उसको बार बार पढ़ते थे, और वो उसको जब तेज गुरु की प्रवचन होती थी उनकी 18 या 20 मिनट्स की, सबसे पहले एंट्री होना है तेज ज्ञान फाउंडेशन में, यही वाला सुनना था, स्वीकार का जादू। और उसके बाद थोड़ा हमें उसके बाद ऊपर डिटेल में समझाना होता था। सामने जो खोजी बोलते हैं, जैसे मास्टर बोलते हैं, वहां सत्य की खोज करने आए हुए, तो वो हमेशा वो प्रेजेंटेशन दे के या सुन के ऐसा लगा ये हमारे अंदर हर कण में उतर जाए तो जीवन आसान होता है। में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर आप लोगों से भी जुड़ के यहाँ सेशन वो करना चाहूंगी, ताकि आप लोग भी इसके समझ पाए और उसको आपके अंदर भी वो रजिस्टर हो जाए। जैसे मैं पूछूंगी आपको, हम अपने आप खुद को कितना स्वीकार करते हैं, जैसे बचपन से अभी है। मान लीजिए मैं अपनी शरीर को कितना स्वीकार करूंगी। आप अगर नोटबुक और पेन लाए हैं तो बता सकते हैं। जैसे मेरी हाइट कम है, बचपन से सभी बोलते हैं हाइट कम है, ऐसे कुछ। या फिर मेरे रंग के बारे में, मेरी चेहरा ऐसा है, मेरे बालों के रंग ऐसे है, बाल छोटे है, लंबे है, या मैं मोटी हूँ। जैसे सभी लोग इसमें जुड़ जाए और थोड़ा अपने आप खुद को, मान लीजिए शरीर के हिसाब से कितना आप स्वीकार करते, क्या उसको स्पेशली लिखे बचपन से। अभी हो सकता है जीवन में इतने आगे बढ़े हैं तो हो सकता है कभी आपको खटकी हो कि भाई अगर मेरे साथ ऐसा होता, या फिर हमारा जीवन ऐसा होता, या हमारी खुद की क्वालिटीज जो हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। कभी कभी हमारे अंदर, ये मेरे लिए नहीं है, आप अपने लिए लिख रहे हो, मुझे कोई उसमें वो इंटरफियर नहीं करना है, अपने लिए ही मनन करें और लिखे आपकी कौन सी क्वालिटीज आप स्वीकार नहीं कर पाते, कौन सी आदतें हैं आप स्वीकार नहीं कर पाते, या आपका कोई व्यवहार, जैसे कोई होता है मैं बहुत गुस्से वाली हूँ, या फिर मैं बहुत भूल जाती हूँ, या फिर कहीं जाना हो तो मुझे डर लगता है, या स्टेज फियर है।
1-2 मिनट आप ले सकते हैं अपने ऊपर वो करके। हम अभी तुरंत लिख सकते हैं, कुछ अंदर हिडन होता है, सूक्ष्म होता है, जो हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे, लेकिन अभी समझ में नहीं आएगा, तो बाद में भी उस पे मनन कर जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है खुद के जीवन को हम कितना स्वीकार करते हैं। जैसे फैमिली है, ऐसा होता है ना, अरे मैं अमिताभ बच्चन की फैमिली में पैदा हूं, ये भी होता है हमारे मन में बचपन से। या फिर मैं जैसे माता पिता पर, हम जिस फैमिली में पैदा हुए हैं, हम कितना एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। ये होता है ना, अंबानी के घर में हम पैदा होते, बहुत पैसे वालों के घर में, ये हमारे मन में रहता है, क्योंकि सोसाइटी में हम देखते हैं, जैसे अमीर है, या फिर मैं बहुत पढ़ी लिखी फैमिली में पैदा होती तो ये होता, अच्छा होता, मैं ऐसे फैमिली में क्यों पैदा हुई हूँ। या फिर मैं फॉरेन कंट्री में पैदा होती, ये भी होता है ना, अरे इंडिया में कभी कभी हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हम जिस शहर में जिस गांव में पैदा हुए, छोटे जैसे गांव वालों को होता, लगता है कि अरे मैं मुंबई में पैदा होती, वहां मेरी एजुकेशन बहुत अच्छा होता, या मेरी घर ऐसा होता, या मेरे पैसे वाले होते तो बड़े बड़े घर होते, या ये भी हो सकता है भाई बहन बहुत सारे हैं, वो भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। अगर एक मुझे ज्यादा अच्छी एजुकेशन दिलवाते, या फिर मेरी प्रायोरिटी होती, जैसे मान लो 2-3 बच्चे भी है, हो सकता है माँ बाप ने मुझे प्रायोरिटाइज नहीं किया, या मैं ज्यादा सैक्रिफाइस कर पाए, वो भी कुछ स्वीकार है, अस्वीकार है, ये भी हम लिख सकते हैं हमारे नोटबुक में। या फिर हम कोई पॉलिटिकली वो है, उसके घर में पैदा होते, ऐसे हम समझे, हो सकता है हम शान और शौकत में रह सकते थे, उनको बहुत जो बोलते हैं ना सिल्वर इन दी माउथ पैदा हुआ है, नेहरू को बोलते हैं ऐसे कुछ। या फिर अभिनेता, जैसे मैंने बोला अमिताभ बच्चन के घर में या उनके फैमिली में पैदा होते, या कोई सोसाइटी में जिसका बहुत वो होती हो, रिस्पेक्ट हो, मैं उसके घर में पैदा होती, मैं भी नोटिसेबल होती सोसाइटी में, ऐसा कुछ है तो आप लिख सकते हैं आपको कौन सी चीजें बचपन से कटकी है। ऐसा अगर नहीं हुआ है तो वो मैं नहीं स्वीकार कर पा रही हूँ, जो स्वीकार किया तो वो हमें मालूम है, वो भी लिख सकते क्या स्वीकार है क्या नहीं है। हम अपने माँ बाप से बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन सूक्ष्म रीति से कभी, जैसे स्कूल में किसी को देखते हैं, कॉलेज में किसी को देखते हैं, या फिर वर्क प्लेस में किसी को देखते हैं, तो ये बातें हमारे अंदर हॉन्टिंग करती है। काश ऐसा होता, हम मतलब काश के जीवन उसमें बहुत ज्यादा रहते हैं, तो काश मैं उस परिवार में पैदा होती है पैदा। तो आप ये मनन करें कि क्या पीड़ा थी बचपन में, इस अस्वीकार के कारण कुछ तो पीड़ा होगी, हमने बचपन में सहा होगा, या युवा अवस्था में, जैसे मैंने बोला कॉलेज में गए तो कुछ खटका हो, एजुकेशन है या कॉलेज, मुझे बहुत अच्छा होता है ये स्कूल, मैं स्वीकार नहीं कर पा रही हूँ, यहाँ पे स्टूडेंट्स ऐसे है, टीचर्स ऐसे है, या यहाँ पर मैनेजमेंट ऐसी है, तो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं था, या मैं स्वीकार नहीं कर पाई उस लाइफ के उस पार्ट को, मैं नहीं स्वीकार कर पाई। तो वो क्या होता है, जब हम अस्वीकार करते हैं, मन में एक गांठ जैसा बन जाता है, अस्वीकार करते हमें पैदा नहीं पता नहीं रहता है, हम बेहोशी में वो गांठ पे गांठ होती है, वो जब हम युवावस्था में होते हैं, या फिर शादी होती है, लाइफ पार्टनर आते, या कुछ जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो वो गांठों के कारण कुछ और चीजें हमारे जीवन में होती है, हमको पता ही नहीं रहता रीजन वो है बिहाइंड। हमको लगता है ठीक है जीवन में हो रहा है, मेरे को नौकरी है, या फिर मैं हाउस वाइफ हूँ, या फिर मेरे बच्चे, लेकिन कहीं तो वो इरप्ट करता है। जैसे अभी हम सभी ज्यादातर इधर स्पिरिचुअल काउंसलर है, तो समझ में आती है कि कुछ तो है पीछे के रीजन, कि हो सकता है मेरे को कुछ बीमारी हो, या कुछ मेंटली मैं कुछ फंसी हूँ, किसी उलझन में हूँ। तो ये सब चीजें, अब नेक्स्ट हम मनन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी प्रेजेंट में कैसे स्वीकार करते हैं। जैसे
हमारी लाइफ की सिचुएशन है, हो गया बचपन का, हो गया युवावस्था, हो गया, अब प्रेजेंटली हम लाइफ को कितना स्वीकार कर पा रहे हैं जो हम जी रहे हैं। हो सकता है 20% स्वीकार कर पा रहे हैं, 80% हो सकता है। ये हमारे लिए ही समझने की बात है, किसी और को बताना नहीं है, लेकिन हम खुद को समझ पाएंगे कि हम किस कंडीशन में जी रहे हैं, फुल्ली सेटिस्फाइड है या नहीं है। उसका आफ्टर इफेक्ट्स क्या हो रहा है ये भी हमें समझ में आएगा जब हम कितना खुश हूं या फिर कितनी चीजें स्वीकार कर पा रही हूँ। जैसे सुबह उठते हैं, उठते से ही कुछ हमारी डिमांड्स होती है, पूरी नहीं होती, वो मन में अंदर अस्वीकार होता है। जैसे मान लीजिए सुबह उठ के चाय चाहिए, सुबह उठ के सिलेंडर खत्म हो गया, फिर शुरू हमारा नाटक ड्रामा होता है। या फिर किसी ने हमें चाय दी बना के, लेकिन उसमें शक्कर डालना भूल गए या कम हो गया, वो हम स्वीकार कर पाते डे टू डे लाइफ। आप लिख सकते हैं, यहाँ पर मेरे ख्याल से सभी लेडीज जुड़ी हुई है, तो समझ में आएगा कि ठीक है, हम प्रकट नहीं करते होंगे सुबह उठ के, लेकिन एक हमारे एक अंदर। बार आप मैम, बताइए। सॉरी टू इंटरप्ट, पर जो हाँ लोग यूट्यूब में जुड़े हैं या अभी जो नए जुड़े हैं उनको हाँ बता दीजिए एक बार फिर से कि नोटबुक में आपको लिखना है अपने दिमाग में जो आ रहा है। एक बार दोबारा से बोल दीजिए क्योंकि कुछ। ठीक है, बोल दूंगी, हाँ। बोल दूंगी, बोल दूंगी, ज्यादा टाइम तो नहीं। जो भी अभी जुड़ रहे हैं, आज हम एक्सेप्टेंस यानी स्वीकार के बारे में बात कर रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट के बारे में। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन था, हम मनन करने के लिए, हम खुद को कितना स्वीकार कर पा रहे हैं, हमारे शरीर को, या तो मैं मोटी हूं या दुबली हूं या काली हूं, हाइट कम है मेरा, मेरे बॉडी को लेकर कितना एक्सेप्ट कर पाते हैं। हर एक शरीर की एक एक पार्ट को लेके भी कभी कभी हमारे मन में कुंठा होती है कि ये मेरा ऐसा नहीं है, क्योंकि हम दूसरों को देखते हैं, आंखें सामने खुलती है, दूसरों में ज्यादा हमें वो लगता है, सही लगता है, लेकिन मेरे अंदर वो कमी दिखती है, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो सकती है। जीवन में कितना हम स्वीकार कर पा रहे हैं, जीवन हमारा जैसा अभी था बचपन से अभी तक, हमारे अंदर कौन सी क्वालिटीज है हम स्वीकार कर पाते हैं और कौन सा नहीं, और कौन सी आदतें हमारी हम स्वीकार नहीं कर पाते। लिखने में ये है, जो हम स्वीकार या एक्सेप्ट नहीं कर पाते। मैं खुद पूनम की मैम, मान लो सॉरी। लेट काम करने की आदत है। कोई को बोलना है तो बोल सकते हैं, आप बताइए। एक सेकंड। हेलो। हाँ मैम बोलिए। मैम आप म्यूट है शायद, नहीं? हाँ, हाँ अगर मतलब जैसे आप क्वेश्चन को स्पेसिफाई करिए, क्योंकि आप एक ही क्वेश्चन को कई तरह से पुट ऑन कर रहे हैं, तो वो ये समझ नहीं आ रही कि आप किस क्वेश्चन को कहाँ पे। लेकिन जैसे आपने कहा ना, खुद को अपने शरीर को कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं, हाँ, वो एक क्वेश्चन हो वो गया। एक हाँ क्वेश्चन है। अब हाँ सेकंड क्वेश्चन में आप क्या कह रहे हैं कि चाइल्डहुड से हाँ, अभी तक मिलने, आपकी लाइफ को कितना अस्वीकार हो रहा है। चाइल्डहुड से आपको हाँ मतलब कितना। हाँ, चाइल्डहुड से अभी तक कितना स्वीकार हो रहा है, कितना नहीं हो पा रहा है, कितना नहीं, लेकिन हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे अंदर जो क्वालिटीज है उसमें कितना अनएक्सेप्टेंस है, हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, मेरी क्वालिटी मुझे अच्छी नहीं लगती, खुद की सेल्फ की क्वालिटी। नेक्स्ट है, मेरी कौन सी आदतें हैं, सुबह उठकर रात सोने तक मेरी कौन सी आदतें मुझे अच्छी नहीं लगती। हो सकता है मैं जल्दी जल्दी बात करती होंगी, या फिर मुझे दूसरों से बात करने में डर लगता है, या फिर मैं सोशलाइज हो नहीं सकती, या फिर मुझे घर में बैठना अच्छा नहीं लगता, घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है। वो मुझे कभी अच्छी लगती, कभी अच्छी नहीं लगती है। और मेरा व्यवहार कैसा है, मैं गुस्सा करती हूँ दूसरों से, या मैं बहुत सीधी हूँ कि दूसरों की बातों में आ जाती हूँ, कौन सी मेरा व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लगता। पहले का भी लिख सकते हैं, प्रेजेंट का भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ू, नेक्स्ट। खुद के लाइफ को, नेक्स्ट है, खुद के लाइफ को हम कितना स्वीकार कर पाते हैं और कितना कितना हम अस्वीकार करते हैं। जैसे हम जिस फैमिली में पैदा हुए हैं, हमारे माता पिता के बारे में हम कितना स्वीकार कर पा रहे हैं,
भाई बहन है, ये हो सकता है। अरे मैं छोटी फैमिली में रहती, मेरी एक दो भाई बहन ही रहते, बहुत ज्यादा नहीं रहते जॉइंट फैमिली में, तो मुझे हो सकता है ज्यादा अटेंशन मिलता, ऐसे बचपन से अगर कुछ है। या फिर मैं बहुत पैसे वालों की फैमिली में होती, कुछ ऐसे अस्वीकार है तो लिख सकते हैं। और पढ़ी लिखे माँ बाप होते मेरे बहुत, मेरे पूरा परिवार पढ़ा लिखा होता था कि मेरा एजुकेशन भी अच्छा होता, ये भी हो सकता है। या फिर मैं कोई पॉलिटिशियन के घर में पैदा होती, बहुत रिच होते, या बहुत मेरे लाइफ में मुझे खुद खुद में खुद वो चीज मुझे आ जाती है माँ बाप से या फैमिली से। या मैं कोई एक्टर अभिनेता के घर में पैदा होती, ऐसा कुछ अंदर है क्या हमारे उसमें, कौन से परिवार में पैदा हुए। नेक्स्ट है कुछ कि नेक्स्ट मैं बता रही हूँ, लिखने का नहीं है, वो कौन सी पीड़ा अंदर हमें खाई जा रही है बचपन से, अगर हम अस्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। बचपन की कोई हो, या फिर युवा अवस्था में कुछ हो, यूथ हुए हैं, हम कॉलेज में गए, ये सब क्या होता है, मैं बस ये बता रही हूँ। मन में गांठें जैसे होती है जो हम स्वीकार नहीं कर पा रहे, रेजिस्टेंस है हर बात पे, हमें कुछ ना कुछ, भले छोटी सी छोटी बात में मुझे रेजिस्टेंस है। ये हमारे अंदर एक गांठ जैसे तैयार होती जाती है सूक्ष्म लेवल पे, जो जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, हो सकता है वो अंदर छुपा है, मैंने उसको उस हटा के, लेकिन बाद में मेरी कुछ एज में वो एरप्ट हो जाए, मेरे बिहेवियर में दिखे, या मैं अंदर से खुश नहीं हूं तो वो दिखेगा मेरे उसमें, जी मेरी व्यवहार में। हो सकता है मैं जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम प्रेजेंट को कितना, अभी प्रेजेंट मेरा लाइफ है, कितना स्वीकार कर पा रहे हैं प्रेजेंट मोमेंट को, या प्रेजेंट ही लाइफ है जो चल रहा है उसको कितना स्वीकार कर पा रहे, कितना नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे, वो भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप बोलो तो थोड़ा रुक जाऊंगी, नहीं तो आगे बढ़ूंगी। आप क्वेश्चंस बोल दीजिए, उसके हाँ, बाद हमें थोड़ा सा टाइम देना, ओके हम ओके उनको। ओके, हाँ हाँ। हाँ, नेक्स्ट है लाइफ पार्टनर, हम कितना एक्सेप्ट कर पाए। लाइफ पार्टनर हो सकता है या जिसके साथ हम रहते हैं। और बच्चे, खुद की बच्चों को हम कितना स्वीकार कर पाते हैं उनका। मान लीजिए छोटे थे तो हमें अच्छे लगते थे बहुत, 4-5 साल तक, फिर उनके व्यवहार में बदलाव आती है। लेकिन फिर 10, 12, 13 इयर्स के हो गए, लड़का है या लड़की, हाँ लड़का मेरे को है, लड़की नहीं है, या लड़की है लड़के नहीं है, ये हम कितना स्वीकार कर पाए, हमारे ही बच्चे। और वो कितने इंटेलिजेंट है, नहीं है। या फिर बच्चों में कुछ इलनेस है, हमें हमारे बच्चे मान लीजिए 2 बच्चे 3 बच्चे, किसी में कुछ कमी है, वो हम कितना स्वीकार कर पाए या नहीं कर पाए। हो सकता है आपके जीवन में नहीं हूं, मैं बस ये टॉपिक को मनन के लिए मैं निकाल रही हूँ कि हम अपने लाइफ में क्या क्या एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा सा मनन करेंगे तो अंदर जो छिपी हुई है हमारी दुख दर्द, या करने में आसान हो जाएगी, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। या फिर हमारे बच्चों के पढ़ाई को लेकर हमारी क्या स्वीकार्य थी। कभी कभी अभी भी खटकता है ना, जैसे बच्चे बड़े हो गए, अरे वो शायद थोड़ा और मेहनत करते, या हमारी बात मानते, या फिर उनको अच्छी और एजुकेशन मिलता, और अच्छा उनको नौकरी मिलती, या फिर कुछ और भी हो सकता है। ये तो मैं बस एग्जाम्पल बोल रही हूँ, जो मुझे बहुत इजीली बोल पा रही हूँ। बच्चों के व्यवहार को लेके, क्योंकि हम सब अलग अलग हैं, हम सब की ब्लड बोलते हैं रेड है, लेकिन सबकी बनावट अलग है, सेल्स अलग है, सेल्स के अंदर जो स्मृतियां अलग है। तो सब उसमें अच्छा बुरा कुछ भी नहीं है। अच्छा बुरा से ऊपर उठ के हम अगर लेंस में ऊपर से देखें, एरोप्लेन व्यू से हमारे जीवन को, बच्चों के व्यवहार में हमें क्या एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे, कभी कभी हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते अपने ही बच्चों का व्यवहार। कुछ एज के बाद तो कभी कभी ऐसा लगता है ना, वो लोग बहुत लोगों से मिलते हैं, स्कूल से बाहर आते हैं, या स्कूल में बड़े क्लासेस में आते हैं, 8, 9, 10, उनका व्यवहार बदलता है। क्या वो बदलाहट को हमने स्वीकारा उस समय?
या अभी स्वीकार कर पा रहे हैं। ये एक स्टेज होता है ना, रोज हम बदलते हैं, हम खुद भी बदलते, लेकिन हमको खुद को पता नहीं, लेकिन सामने वाला बदलता है, उसको हम स्वीकार कर पा रहे हैं क्या। जैसे बच्चे 10th होती है, जैसे साउथ में होता है 11th और 12th कॉलेज में होती है, उसको प्री वो बोलते हैं, प्री कॉलेज या प्री डिग्री ऐसे बोलते हैं, कॉलेज में होती है। बहुत ड्रास्टिक चेंज हो जाता है, जैसे मैंने खुद अनुभव किया। ऐसा लगता है हमने उड़ने को पंख मिल गए। स्कूल में यूनिफॉर्म पहनना था, फिर कॉलेज में, उस समय यूनिफॉर्म नहीं था, अभी तो कॉलेजेस में भी हो गई है ऐसा कुछ कलर ड्रेस रोज पहनना, ऐसे कुछ बहुत अलग अलग लोगों से मिलना, साइंस कैटेगरी, आर्ट्स कैटेगरी, कॉमर्स, तो अलग माहौल होता है, तो हमारे अंदर चेंज होता है। घर वाले उसको एक्सेप्ट कर पाते हैं क्या उस समय, ऐसा भी होता है। वैसे हम अपने बच्चों के व्यवहार या फिर उनके भविष्य को लेके, उनकी नौकरी को लेके हम कितना एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। हमारी फैमिली की बात कर रही हूँ। या फिर ऐसा होता है ना, मेरे बच्चे विदेश जाके पढ़े और नौकरी करे, वो फुलफिल नहीं हुआ, हम कितना स्वीकार कर पा रहे हैं या स्वीकार कर पा रहे हैं। किसी को होता है बच्चे हमारे पास ही रहे, लेकिन बच्चे दूर जाके नौकरी कर रहे हैं। आजकल संभव नहीं है, पढ़ाई के लिए बड़े बड़े सिटीज में जाना पड़ता है, नौकरी जहां मिलेगा वहां जाके करना रहता है, जो भी है। तो हम उसको एक्सेप्ट कितना कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। केवल यहाँ पर हम मंचिंग कर रहे हैं अंदर से, हमारी ही लाइफ के हो गया। मैं थोड़ा आगे बढ़ू। नेक्स्ट है लाइफ सिचुएशंस को कितना हम, घटनाएं जो भी हमारे लाइफ में हो रही थी इतने दिन या अभी हो रही है, कौन से घटना को हम स्वीकार नहीं कर पाते। ये बहुत बड़ा मनन का विषय है। कौन सी सिचुएशन हम बिल्कुल भी नहीं एक्सेप्ट कर पाए, अभी तक नहीं कर पाए, वो हमारे अंदर एक हॉन्टिंग हो रही है। लाइफ सिचुएशन, जैसे मैं सिचुएशन की छोटी सी एग्जांपल दूंगी। जैसे बच्चा होता है सेकेंड या थर्ड स्टैंडर्ड, हम उनको पढ़ा रहे होते हैं ना, ज्यादातर फोर्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड तक पढ़ाते हैं हमारे बच्चे, या दूसरों के बच्चे रिलेटिव्स के होते हैं, या फिर हम ट्यूशन पढ़ाते हैं। तो टेस्ट में वो एक टेस्ट में फेल हो गए, तो हम क्या स्वीकार कर पाए उस समय, या स्वीकार कर पाते हैं उसको, कैसे, उस किस नजरिए से हम देखते हैं, अंदर क्या चलता है तब हमारा। जैसे हो गया, हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे उस समय, तो हम बच्चों में कैसे स्वीकार का क्वालिटी डेवलप करेंगे, ये भी बहुत बड़ी बात है। जैसे अभी सब मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है, बच्चे जो मांगते हैं खिलौना लाके देना होता है, ये चल रहा है ज्यादातर। 80 सोचते हैं कि अभी बच्चे भी 2 या 3 ही होते हैं, ज्यादातर सिंगल में आ गए हैं, पैसा भी रहता है, तो बच्चे जो मांगते वो लाके देते, प्यार से देते हैं, हमारे भाव अंदर इच्छा होता है। लेकिन बच्चों को लाइफ रियलिटी हम कब दिखाने वाले हैं, एक्सेप्ट करने का। वो देते 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 एक स्टेज आता है उनको, मान लीजिए उनको हॉस्टल में जाके रहना है या फिर बाहर जाके पढ़ाई करनी है एक स्टेज पे, तो वहां जाके मान लीजिए कुछ भी फेस करते हैं, तो उनके अंदर वो अगर एक्सेप्टेंस की क्वालिटी नहीं है, तो वो कैसे वो करेंगे, है ना। स्वीकार का भाव या स्वीकार का गुण डेवलप हम करने के लिए कुछ किया है क्या। खैर हम अवेयरनेस में अभी हम आए हैं जब स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं, नहीं तो हमको भी नहीं पता, हम खुद को भी लाइफ में बहुत कुछ स्वीकार नहीं कर पाते थे। फिर बच्चों को सिखाने का प्रश्न फिर बाद में उठता है, खुद खुद में ही उलझे थे अपनी ही लाइफ में, छोटी छोटी बातों को हम लेकर इरिटेट रहते थे खुद में। वो उस हमको खुद को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या मेरे अंदर है, और फिर बच्चों के ऊपर तो हम बाद में काम करेंगे ना, खुद ही अंदर द्वंद चल रहा है।
ये भी स्वीकार नहीं है मुझे, ये भी स्वीकार नहीं है, पड़ोसी के व्यवहार स्वीकार नहीं है, रिश्तों में कुछ स्वीकार नहीं है उनका व्यवहार, या फिर पैसे के मामले में मुझे ये स्वीकार नहीं है, मेरा लाइफ स्टाइल कैसे चल रहा है। तो फिर बच्चों को फिर वो बातें बताना है एक्सेप्टेंस की, तो उसके लिए हम कितना तैयार थे या अभी तैयार है। जैसे मान लीजिए हम बच्चों में फिर अगर उनके अंदर एक्सेप्टेंस का नहीं है, वो इरिटेशन पालेंगे, वो अपने अंदर उनको इरिटेट होता है। फिर मान लीजिए कुछ पेरेंट्स का ऐसा होता है ना, गवर्नमेंट जॉब ही होना चाहिए हमारे बच्चों को। मैं अभी भी कुछ लोगों को जानती हूँ, वो बेचारे यूपीएससी एग्जाम्स देते जा रहे, बीई भी कर लिया, आगे और भी पढ़ाई कर रहे। आजकल लाखों बच्चे बैठते हैं तो वो क्लियर नहीं कर पाते हैं। इधर से माँ बाप का भी वो होता है, और बच्चे उनको क्या करना है कभी कभी समझ में नहीं आता, एग्जाम पे एग्जाम देते, फॉर्म भरते हैं, तो उस समय असहिष्णुता पैदा होती है, क्योंकि एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, वो खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि सबको तो गवर्नमेंट जॉब मिल नहीं सकता, पे कॉल होते इतनी 1000 के और लाखों लोग अटेंड करते हैं। तो उस समय क्या होगा अगर हम छोटी छोटी बातों में स्वीकारना नहीं सीखेंगे, ये तो बहुत बड़ी लेवल की बात हो गई। और फिर कंपटीशन का जमाना है, इंजीनियरिंग पढ़ना है, मेडिकल कॉलेज में एंट्रेंस चाहिए, जितने बच्चे हैं उतने कॉलेजेस में सीट नहीं है। मैं बस छोटे छोटे मैंने थोड़ा सा मन नहीं है, तुम्हारे फ्रेंड ने इतना अच्छा परसेंटेज लिया, उसको इस कॉलेज में मिल गया, तो तुम्हें क्यों नहीं मिल रहा है, तुम क्यों नहीं कर सकते हो। या फिर बड़ी बहन को इतनी अच्छी जॉब मिली है, तुम्हें तो हमने और ज्यादा खर्च किया पैसा, तुम क्यों नहीं कर पाते हो। ऐसा कुछ कुछ प्रश्न उठता है माँ बाप से, और बच्चे भी फिर उसमें उलझते हैं। ये लाइफ रियलिटी को बोल के मैं बोल रही हूँ। या फिर कॉलेज की एंट्रेंस है, वो है, फिर जॉब में है, फिर ये जो एक्सेप्टेंस का भाव नहीं है, वो सेटिस्फेक्शन कितना लाएगा। हम जो भी जॉब हमें मिली है हम कर रहे हैं, जॉब हमें जो चाहिए वो मिला तो सेटिस्फाइड या स्वीकार कर सकते हैं। जो मेरे को इच्छा नहीं है, मैं किसी प्रेशर में आके जो मिला चलो ठीक है मैं कर रही हूँ, अंदर से एक्सेप्टेंस नहीं है, तो मेरा जॉब में कैसा होगा, जॉब में कैसे लेके करूंगी। ठीक है, सभी को मैं जो बोल रही हूँ हो पा रहा है या और स्लो होना है। थोड़ा सा आप लोग 2-4 मिनट लेके कर सकते हैं अपने उसमें, फिर मैं थोड़ी सी पॉइंट बताऊंगी, बस थोड़ा सा बचा है। स्वीकार नहीं किया तो हम ऐसे काम करते हैं जैसे मान लीजिए दोनों एक सुई में धागा डालना है, लेकिन मैं अपना एक हाथ पीछे रख के एक ही हाथ से कर रही हूँ, एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ सिचुएशन, लेकिन उसको हैंडल करने के लिए एक ही हाथ से कर रही हूँ। या मैं मान लो मुझे शर्ट का बटन डालना है, दोनों हैंड्स की जरूरत है, लेकिन मैं एक ही इससे कोशिश कर रही हूँ। हो सकता है किसी किसी को बहुत आदत हो बड़बड़ करके डालेंगे, लेकिन टाइम लगेगा उसमें। अगर दोनों हाथ खोल के मैं करूंगी, एक्सेप्ट करूंगी, मीन्स दोनों हाथ खोल के मैं उस चीज का एक्सेप्ट करूंगी, उससे क्या होगा, अगर हमने एक्सेप्ट किया वो सिचुएशन को या फिर चीज, तो हमारे अंदर जो वो तनाव है वो नहीं रहेगा। तनाव मुक्त अवस्था में हम वो सिचुएशन को हैंडल करने की अवस्था में रहेंगे। अगर हम बाहर आते हैं अनएक्सेप्टेंस के मोड से, जैसे कभी बोलते हैं इधर, एक्सेप्ट द अनएक्सेप्टेबल थिंग, डेवलप दिस इन योर माइंड। छोटी छोटी हम लेंगे, ऐसा नहीं कि एकदम से बड़ी चीजें एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। जैसे मान लीजिए बहुत छोटी चीजें, सुबह उठे हम, आज न्यूज़पेपर नहीं आया, उससे शुरू करेंगे छोटी छोटी चीजें। चलो ठीक है कोई बात नहीं, आज नहीं आए तो क्या हुआ, ऐसे छोटी छोटी स्वीकार करेंगे। या फिर मान लीजिए कुछ एक्सेप्ट नहीं कर सकती, उस अनएक्सेप्टेंस को भी एक्सेप्ट करना, ठीक है मैं नहीं एक्सेप्ट कर पा रही हूँ, जैसे किसी ने कुछ बोला वो मेरे को बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, तो लेकिन उस अनएक्सेप्टेंस को भी एक्सेप्ट करना। नहीं तो क्या होगा, अरे उन्होंने ऐसे क्यों बोला, ऐसे क्यों बोला, इसी में टाइम जाएगा पूरा मन। आप लोगों को एक्सपीरियंस हुआ होगा कि कहीं कुछ खटकता है तो 2-4 दिन उसमें हमारे मन वेस्ट होता है,
और जो काम करना है उसमें वो ना क्रिएटिविटी रहेगी, जो काम जिस ढंग से करना चाहिए वो नहीं होगा, क्योंकि वहां पर बहुत बड़ा बैरियर है अनएक्सेप्टेंस। हम दोनों हाथ खोल के एक्सेप्टेंस के साथ अगर करेंगे, मान लीजिए हम ह्यूमन बीइंग्स को, जैसे मैंने खुद का बोला, अगर हम खुद की कोई भी कमी को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है मेरा रंग ऐसा है, मैंने एक्सेप्ट करा, फिर मैं उसमें कॉन्शियस इतनी नहीं रहूंगी। अदरवाइज हमेशा कॉन्शियस रहूंगी कि अरे मैं मोटी हूं तो कोई तो ये नहीं दिख रहा, मेरा ये नहीं दिख रहा है, वो नहीं दिख रहा है, तो मैं अपने काम सही ढंग से नहीं कर पाऊंगी। अगर मैं एक्सेप्ट करूंगी, फर्स्ट स्टेप है एक्सेप्ट करना। अगर जो चीजें एक्सेप्ट नहीं होती, उस अनएक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट करना। कुछ चीजें नहीं होती लाइफ में, उस अनएक्सेप्टेंस को भी एक्सेप्ट करना है। ठीक है, मैं ये बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट कर सकती। नेक्स्ट आती है, अगर एक्सेप्ट किया तो व्हाट नेक्स्ट। इसमें हम ये बोल सकते, जैसे मान लीजिए मेड सर्वेंट आई, वो रोज ठीक से काम नहीं करती है, हम क्या, हमारे अंदर वो अनएक्सेप्टेंस है, तो फिर ये हम बोलेंगे अरे उनको ऐसे कैसे छोड़ दे एक्सेप्ट करके, फिर वो तो वैसे ही करेंगे, आलसी। या फिर ऑफिस में है कुछ प्यून है, आप जो बोलते हो वो ठीक से करता ही नहीं है, रोज हम बोलेंगे नहीं है, एक्सेप्ट करते जाएंगे तो कोई काम तो होगा नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, हम जब एक्सेप्ट करेंगे सामने वाला पर्सन ऐसा है, फिर हम वो जो तनाव मुक्त स्थिति आएगी एक्सेप्ट करके, उसमें पैदा होगा हम उसके साथ कैसे व्यवहार करें, उससे कैसे काम करवाएं। नहीं तो सूझेगा ही नहीं, अरे यार वो तो सुनता नहीं है, वो तो सुनता नहीं है, इरिटेट ही करते रहेंगे हम अपने आप से। लेकिन हम एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है वो पर्सन ऐसा है, फिर क्रिएटिवली हम उससे काम कैसे करना है, उसके साथ कैसे प्यार से बोलना है, या फिर कैसे स्ट्रिक्टली बोलना है। इसमें ये नहीं बताया कि आपको स्ट्रिक्टली उनसे बोलना नहीं है, एक्सेप्ट करे वो सिचुएशन को, फिर उसमें आपको सूझेगा क्रिएटिव तरीके से कैसे उस परिस्थिति में मैं आगे बढ़ सकती हूँ, एक कदम मैं अपना कैसे रख सकती हूँ। मतलब क्या, व्हाट नेक्स्ट हम पूछेंगे, ठीक है ये अनएक्सेप्टेबल है मेरे को, या फिर मैं इसको एक्सेप्ट करूंगी इस सिचुएशन को, व्हाट नेक्स्ट बोलेंगे तो क्लियर पिक्चर आएगा। क्वेश्चन पूछना है, या क्या मैं ये एक्सेप्ट कर सकती हूँ, अगर नहीं है तो व्हाट नेक्स्ट, अगर एक्सेप्ट कर सकती हूँ तो व्हाट नेक्स्ट। चॉइस करने में सक्षम हो पाएगा। ये शायद आप लोगों ने अनुभव किया है, बहुत सारी चीजें होती है लाइफ में। फिर होती है, अगर हम एक्सेप्ट करते हैं, जो भी मैंने इतने सारे क्वेश्चंस पूछे, लाइफ की सिचुएशन है, हमारा लाइफ है, या दूसरों का गुण है, बच्चों की है, उत्कृष्ट निर्णय कर पाते हैं अगर हम एक्सेप्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट है, हम अगर एक्सेप्ट कर पाते हैं, हम सॉल्यूशन की तरफ हमारा कदम कदम बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लीजिए छोटे बच्चे को हमने कांच की ग्लास में दूध पीने को दिया, छोटा सा एग्जाम्पल, वो पीते पीते उसके हाथ से वो गिर गया, हम क्या होते हैं, शुरू हो जाते, अरे तुमको कितनी बार बताया कि ठीक से पकड़ो, तुम ये नहीं वो नहीं। लेकिन उस समय की नीड क्या है, उस समय के लिए ठीक है दूध का ग्लास गिरा है, नीचे कांच के पीसेस गिरे, ऐसा ना हो कि बच्चा उसके पे पैर रखे। एक्सेप्ट करो तुरंत, अगर एक्सेप्ट करोगे ठीक है गिर गया, व्हाट नेक्स्ट, तो वो मुझे कांच के टुकड़े उठा के हटानी है। बच्चों को बाद में हम समझाएंगे, लेकिन हम क्या करते, वो एक्सेप्ट नहीं करते तो बच्चों के ऊपर चिल्लाने लगते, तो और अनहैपनिंग हो जाएगी, जो क्या बोलते हैं खतरनाक सिचुएशन होगा। ये तो मेरी छोटी एग्जाम्पल है। तो हम अगर एक्सेप्ट करेंगे, उस समय जो नीडेड है वो करने में होगा। जैसे सुबह सिलेंडर खत्म है, सुबह उठे हैं, चिल्लाने से या दूसरों के अनएक्सेप्टेंस है तो फिर चिल्लाएंगे, आपको बुकिंग करने को बोला था आपने, ये नहीं वो नहीं, ऐसे। लेकिन हम एक्सेप्ट करते हैं, हाँ चलो सिलेंडर खत्म है, अब मैंने व्हाट नेक्स्ट क्या करूंगी, किसी को फोन करके उनके घर से ले लूं, पड़ोसी से मांगू, या कुछ और करूं। दिमाग सही डायरेक्शन में काम करने के लिए तैयार होगा, और हर सिचुएशन में सावधान एक्सेप्ट कर पाते हैं। और एक चीज जैसे होता है ना, अरे हम स्वीकार करेंगे सब चीज तो हमारी ये वीकनेस समझेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स, ये वीकनेस नहीं है, स्वीकार करना एक हमारा स्ट्रेंथ है। क्योंकि उस स्वीकार करके सही तरीके से सिचुएशन को हम
हैंडल करने का रास्ता दिखेगा। हम ये सोचेंगे ना वो उसका काम वैसे ही पड़े रहे, वो फाइल वैसे ही पड़े ऑफिस में, या फिर घर का वो कोना ऐसा पड़ा रहा है। नहीं, उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करे, फिर क्लियर पिक्चर आएगा। धीरे धीरे मुझे अंदर सूझेगा कि मैं इस सिचुएशन में क्या करूं, क्या मतलब कर सकती हूँ। जैसे कल मैम ने बोला कि मैम आप कुछ सब्जेक्ट ले सकते हो क्या, क्योंकि मैडम ने एक्सेप्ट किया जिसका लेना था। पद्मा मैम की तबीयत ठीक नहीं है तो एक्सेप्ट किया, नहीं तो अरे यार पहले ही प्रॉमिस किया, ऐसे अंदर कुछ होता। ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसा जैसे होता है ना, मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे बारिश हो रही है, बारिश में हम बोलते हैं ना दिन भर बारिश, अरे बारिश क्यों हो रही, बारिश क्यों हो रही है। हम बारिश रोक नहीं सकते, लेकिन हम उसी पे उलझे रहते हैं। ठीक है, बारिश हो रही तो नेक्स्ट क्या करना है, अम्ब्रेला लेके बाहर निकलना है, या फिर चीजों को संभालना है, बाहर कपड़े नहीं सुखाना है। ये मैं छोटी एग्जांपल बोल रही हूँ। और मन को शांत, तनाव मुक्त होकर आनंद में जीवन बिता सकते हैं, सम्मान के साथ। ये निष्कर्ष आता है यहाँ पर। जैसे खुशी से स्वीकार करो, जो भी पहले स्वीकार करो, या अस्वीकार होता है उसको भी स्वीकार करो, उसके बाद उसका जादू देखने को मिलेगा। स्वीकार करने से चिंता आनंद में बदल जाता। ये मेरा आखिरी वो था, सेइंग था। थोड़ा बहुत मैं जो जानती थी मैंने सोचा आप लोगों के साथ साझा करूं। अब आप लोग वो कर सकते हैं जो भी बोलना चाहे। धन्यवाद आप सभी का, आप सभी ने बहुत ध्यान से सुना और इंटरेक्ट भी किया। सभी थोड़ा कुछ बताए, अपना भी जोड़े इसमें, क्योंकि आप लोग एक्सपीरियंस के साथ और कुछ भी आपके साथ वो हुआ होगा लाइफ में, तो उसके साथ मेरा भी थोड़ा सा वो होगा, मंथन होगा। कुछ ऐड करना चाहेंगे या कुछ और बातें? जी मैम, रीटा मैम आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, पहले बोले और कोई, मैं तो वैसे अनम्यूट करा है, आप बोलिए पहले। अच्छा अच्छा। तो मैम पहले तो कि बहुत बहुत थैंक यू कि आपने ये नया टॉपिक यहाँ पर किया, और ये पूरी वर्कशॉप है। तो इसको 45 मिनट्स में सीमित करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक एक पॉइंट में जो आप बोल रहे थे, क्योंकि आपने उसके बहुत पॉइंटर्स दिए हैं, इसके लिए ये पूरी वर्कशॉप जैसा लग रहा है, जिसको कि आपने हमारे सामने रखा। और ये सचमुच में, ये मैंने जितने लिखे, मैंने कुछ अभी 11-12 पॉइंट्स लिखे हैं, उसमें एक एक पॉइंट, दो दो पॉइंट ही लिख पाई हूँ। लेकिन उसी में मुझे जो ऐसा है ना कि जो वो गांठ बन गई है, या जो आप बोल रहे थे ना कि जिस, तो उस गांठ से निकलने के लिए रास्ता मिलेगा अगर हम सिर्फ उसको स्वीकार कर ले, है ना, लाइक उसका सोल्यूशन नहीं एकदम से, लेकिन स्वीकार कर ले। और मैं लैंडमार्क एजुकेशन से काफी समय से जुड़ी रही थी, ठीक। लैंडमार्क अगर आपने सुना हो, लैंडमार्क एजुकेशन एक किस्म की न्यू एज या कुछ ऑल्टरनेटिव एजुकेशन। तो उसमें वहां पर इस शब्द को, एक्सेप्टेंस को क्या कैसे कहा जाता है कि व्हाट सो, लाइक व्हेन वी लुक इनटू व्हाट इज सो, मीनिंग जो आप बोल रहे हैं ना कि जो एक्सेप्टेंस को बोल रहे हैं उसको बस टर्म अलग था, तो मुझे वो याद आ रहा था, व्हाट इज सो। व्हाट सो अगर जब हम देख लेते हैं तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि उसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो है सो व्हाट। जैसे अभी गैस सिलेंडर है, वो नहीं, जो भी आपका उदाहरण जो दे रहे थे, तो सो व्हाट, मतलब कभी कभी ये होता है ना कि उसके बोझ के नीचे हम दब जाते हैं जैसे। लेकिन अभी जब हम में इतनी हिम्मत आ गई तो सो व्हाट, मतलब मैं चश्मा पहनती हूँ तो सो व्हाट। लेकिन जब मैं स्कूल में थी तो चश्मा पहनना मतलब, वो बोलते हैं ना, कैसे कैसे शब्द होते हैं, मतलब यहाँ पर बोलना भी ठीक नहीं है, तो इस तरह के शब्द सुने थे। तो फिर वो, लेकिन उसके बाद फिर जब हिम्मत आई कि सो व्हाट, तो ये शब्द मेरे मन में चल रहा था जब आप बोल रहे थे। और सचमुच में बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि ये सारे पॉइंटर्स जब हम डायरी लिखते हैं या महीने में एक बार अगर हम कर लें, जैसे पूर्णिमा के दिन या अमावस के दिन, या इस तरह की कोई एक रिचुअल बना लें कि आज मुझे ये सारी चीजें, मतलब जल्दी से नहीं होगा पर एक एक पॉइंट पर की, फिजिकल पर ही जो आपके पहले पहले क्वेश्चंस थे, या फैमिली पर ही, तो वो और मेरे को ये लगा कि ये लेवल लेवल भी है, जैसे कि मूल धारा पहले छोटे, मतलब पहले अपना फिजिकल, फिर इमोशनल,
है ना। फिर कि मैं कहीं पर बोल पाती हूँ कि नहीं, तो ये इसमें सारे जो चक्र हैं वो भी इन्वॉल्व थे। कि वहीं वहीं पर तो हम रुकते हैं ना। यस, तो ये भाव मेरे मन में आ रहे थे। बहुत लेकिन बढ़िया, बहुत बहुत थैंक बढ़िया। यू ये अन्नपूर्णा। आपने अच्छा लिखा, सो व्हाट मेरे को पकड़ में आई। और चक्रास की भी आपने, मैंने उतना मनन नहीं किया था क्योंकि उस समय हम चक्रास के बारे में जी यस, थैंक यू ज्यादा अनुराधा मैम। बात नहीं करते थे। कल मैंने बस ये फिजिकल लेवल पे। ओके, हाँ बताइए मैम। थैंक यू अनुराधा मैम। मैं भी चक्रास पे ही कहना चाहती थी, जो हमें अब समझ आया, पहले नहीं था, है ना। तो मैं ये कहूंगी कि एज वाइज जो है ना, एक्सेप्टेंस में चेंज आता है। हम किस स्टेज पे हैं। अगर हम बचपन में थे तो ऑब्वियसली ये मेरे अंदर तो ये भाव आते थे, टू बी वेरी फ्रैंक, कि काश मेरे अंदर भी ये गाने का गुण होता, काश मैं भी गा पाती अच्छे से, या मैं स्टेज पे परफॉर्म कर पाती, या मैं बहुत सुंदर होती। तो ये चीजें मेरे में तो आती थी। एंड स्पेशली मैं मतलब कन्फेस करूंगी इस बात के लिए कि मैं जब स्कूल से वापस आती थी तो रास्ते में बहुत बड़े बड़े बंगलोज थे। तो मैं लोगों को वहां पे देखती थी, बाहर खड़े पाएंगे, मतलब जिस तरीके से हैंडल होनी चाहिए वो हम नहीं कर पाएंगे। सो एक्सेप्टेंस इज द ओनली सोल्यूशन टू गेट बेटर सिचुएशंस। थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छा टॉपिक रखा। थैंक यू। सोचने का, मनन करने का वो लगा इसमें। मधुलिन जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे। बोलिए थैंक मैम। यू मैम, थैंक यू अन्नपूर्णा मैम। आपने बहुत अच्छा टॉपिक लिया है और आपके वजह से हम अपना सारा मन का वो चीजें किताब में लेके आए। फिर पता चला हाँ ये सभी हमारे मन में था, दबाए हुए बैठे थे। तो इसमें से सच बात है, मैंने अभी 1 साल में जब भी ये सभी अपने पर लागू किया, पहले मैं जैसा थी वैसा एक्सेप्ट नहीं कर पाती थी। अभी लंबा लिस्ट बहुत अच्छा लगा मैम के वजह से ये सभी निकल के आया, किताब में है। अभी हम इसको सभी स्वीकार करना है मैम और आगे बढ़ना है, यही बोलना था। और बहुत 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 धन्यवाद ये सभी ऐसा लाने के लिए, ताकि हम अपना मन की बात इसको ला पाए। और मुझे सबसे खटकता था मेरे पिताजी का जल्दी मृत्यु हो गया, वो मुझे अब मैं स्वीकार ही नहीं कर पा रही थी। क्यों हो गया, कैसे हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और खाली हो जाएंगे, वही अंदर वही खाली खाली हो होना है, जाएंगे। बहुत बहुत खाली भरा है करना है, हमारे अंदर अस्वीकार का बहुत चीज। बहुत बड़ा है। तो किसी का लिखिए व्यवहार तो खाली पसंद, होगा धीरे धीरे। किसी का व्यवहार फैमिली में पसंद नहीं आ रहा है, क्या करें, चेंज तो नहीं कर सकते, एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। उस जो है जैसा है वैसा ही रहेगा। आप कितना भी सिर पटक लो दीवार में, वो तो चेंज नहीं होने वाला है, वैसा ही रहेगा। वो खाली हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं या एक्सेप्ट कर सकते हैं। पहले छोटे छोटे बातों पे बच्चों के ऊपर गुस्सा आ जाता था, तुमने ये किया वो किया। अभी आपने जो बोला ग्लास तोड़ने के बारे में, मिल्क वाला, वो एग्जाम्पल से मुझे याद है ना, हाँ मैं भी ऐसा करती थी, अभी नहीं करती हूँ। पहले बच्चों को संभालती हूँ, वो चीजों को संभालती हूँ, बाद में उनको ज्ञान देना है। पहले उनको प्रेजेंट सिचुएशन को हैंडल करना जरूरी है। पहले कुछ नहीं हुआ तो मारो फिर बाद में अभी नहीं होता है मैम। बहुत चेंजेस आए हैं और धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। ऐसे ऐसे करके हम अपने आप को खाली कर देना है, बहुत रिलैक्स हो जाएंगे हम। इतना मेरा बोलना था। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लगा। और कुछ पॉइंट्स मुझे मिल गए और करने को। हाँ मैम, शिरीषा मैम है, संजुक्ता मैम है, आप भी बताइए। थैंक यू अन्नपूर्णा मैडम जी, बहुत बढ़िया लगा। सभी को आत्मवंदन है। बहुत बढ़िया लगा ये क्लास। अपने आप को स्वीकार कौन से बात में नहीं कर रहे थे। ये तो ज्यादा कुछ याद नहीं आया, कुछ कुछ याद आया। मैं जब छोटी थी तो हमारी जॉइंट फैमिली थी। कुछ दिनों के बाद 9th क्लास जब पढ़ रही थी, दूसरे गांव में पापा जी का है। जैसे आपने अभी क्लास किया ना, वैसे ही क्लास करने के बाद हम ध्यान में बिताते थे वहां पे। हम खुद ही हमारे पास्ट को जाकर जो ट्रॉमास है हमारे भीतर, उसे देखते थे।
जब मुझे कुछ नहीं मिला ये जान के बहुत दुख आया, बहुत रोई वहां पे। 2008 में मैं गई थी इस दीक्षा में। तो उसके बाद वो दासा जी ने, वो जो गुरु जी ने हमें बताया कि आपके पापा को, पापा जी के प्यार आपको नहीं मिला, इस बात का तो दुख है, लेकिन किस सिचुएशन में वो अपने बचपन में थे वहां पे जाकर देखो। जब मैं खुद को उनके जगह ले गई तो देखी उन्हें भी उनका पिताजी और माताजी का प्यार नहीं मिला था। बहुत बच्चे होने के कारण वो अपने नाना जी के यहाँ पले बड़े थे। 3 साल से जाकर 10th क्लास तक वहां पे रह के पढ़े बड़े थे। इसलिए उनका जो तो जित पेरेंट्स का प्यार नहीं मिला तो वो कैसे दे पाते। ये ज्ञान मुझे हुआ उसी दिन। तब से मेरे मन में जो दुख था वो दूर हो गई। ऐसे कई कई बातें हैं। बहुत अच्छा लगा मैम, बहुत अच्छा लगा। आज भी मुझे दुख है कि मैं जब पढ़ाती थी मेरी बेटी को खूब पिटाई कर देती थी जब उसे नहीं आता था। उस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही हूँ, आज भी नहीं कर पा रही हूँ। उसी का दुख है। वो बच्ची स्वीकार कर गई है लेकिन मैं स्वीकार नहीं कर पा रही। बहुत बार उसे सॉरी भी मांगी हूँ, फिर भी मन भरता नहीं है, दुख आता ही है। तो इसे क्या क्या करूँ, कैसे करके इसे निकालूं, रिलीज करूँ अपने से? प्लीज मैम बताइए। अ, अच्छा, आप ना ये अभी आज आपने जो बोला ना, आप रिलीज हो चुके हो उस चीज से एक्चुअली। आपको अच्छा। लगता है आपके अंदर वो दुख है, रिलीज हो चुका है वो एक्चुअली। अब आप खुद बोला ना, सॉरी मांगा है उनसे, लेकिन खटकता है। जैसे मैं भी अपने बच्चे छोटे थे तो अगर पढ़ाई नहीं किया तो मैंने भी मारा है। बिल्कुल बहुत छोटा एबीसी सिखाया था, वो लिखता था, तीसरे दिन ए या बी उसने ठीक से नहीं लिखा, मैं वो स्लेट से ही उसको यहाँ पर मारा। खून आया, बहुत छोटा था, सबसे पहला बेबी। जैसे हम बहुत डिसिप्लिन से पले बड़े होते हैं ना। अब हाँ। 4 दिन हुआ उसने लिखा, 5वें दिन उसको आता था तब भी नहीं लिखा, स्लेट से ही मैंने मारा। बाद में मैंने सॉरी मांगा, वो बोलता है मुझे तो पता ही नहीं मम्मा, मैं तो इतने बड़े हो गए हूँ अब आप। मैं 2008 से जब जुड़ी ये स्वीकार सब सुना, इसके बाद क्षमा मांगना 2010 में। वो लोग बोलते हैं हमें तो मालूम नहीं आपने मारा नहीं, मारा है, लेकिन अभी भी खटकता है। लेकिन आप मन ही मन भी क्षमा मांग सकते हैं। हमेशा आपको याद खटकती जब है, सॉरी बोल दो उस आत्मा से कि उस समय की नीड थी ना, उस समय वो गुस्सा आया था, उस समय की हमारी स्थिति होती, उसके लिए क्या क्षमा मांग सकते। जितना आप क्षमा मांगोगे ना, आप रिलीज हो जाओगे उनसे। ठीक है मैम, आप थैंक यू। एक्सपेरिमेंट और एक करके भी देख। बात है। हाँ। मेरी बेटी जब 5th कंप्लीट हुई तो मैं छोटी सी गांव में रहती थी, वहां पे पढ़ाई का कोई सुविधा नहीं, तो स्वीकार कर चुकी हूँ। बहुत खुशी में हूँ। थैंक यू थैंक मैम। यू मैम, थैंक यू। यहाँ मैं एक छोटी सी बात बोलूं। मधुलिन मैम जैसे बता रही थी, संजुक्ता मैम बता रही हैं, अ, जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं ना, तो हम यही सोच, अपने सरकमस्टांसिस को देख के